एसएसएलसी बोर्ड समेटिव असेसमेंट फर्स्ट साल 2024-25 समाजी साइंस का सवाली पर्चे का मॉडल सवाली पर्चे का हल हम नमूनतन यहाँ करेंगे। इसका मकसद ये है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का यादा अहम असबाक थीम्स सवालात के जवाबात का यादा भी हो जाए और दोबारा जहन नशीन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास कुल 3 घंटे 15 मिनट बाकी हैं, तो आम हिदायत देख लेते हैं। सवाली पर्चे में कुल 38 हैं और ये लाजमी हैं। सवालात के लिए दी गई हिदायत के मुताबिक हम जवाब लिखेंगे ज़रूर। तीसरा जो है, बाएं हाथ के हाशिए पर पूरे मार्क्स दिए गए हैं, तो हम मार्क्स को देखकर ही जवाब हमारा अटेम्प्ट करेंगे। चौथा, जवाब देने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यानी हमारे यहाँ पर कुल बताया गया है 3 घंटे 15 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हर मुमकिन नामुकम्मल बयान के लिए 4 इंतखाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करें और अपने जवाबी पर्चे में हुरूफ तहज़ी यानी ABCD के हुरूफ के साथ इसको लिखें। तो MCQ के लिए 8 मार्क्स मुख्तस होंगे। तो पहला सवाल हमारा कुछ इस तरह है, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान दोबारा तिजारती ताल्लुकात को कायम करने वाली पहली यूरोपीय कौम थी। तो हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम चंद जो नुकात हम कलीदी नुकात को मार्कअप करेंगे। उसमें से पहले ये देखेंगे कि ये सबसे पहले हिंदुस्तान और यूरोप, और दूसरा तिजारती ताल्लुकात, तीसरा यूरोपीय कौम। तो ऑप्शंस हैं फ्रांसीसी, बी पुर्तगाली, सी डच और डी अंग्रेज। तो ये अब आसान सा सवाल है, इसको पहले सबक से ही उठाया है, तो हमारा यहाँ दुरुस्त जवाब होना चाहिए, वो है बी पुर्तगाली। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ऐसे वक्त में आप एक फार्मूला याद रखिए, PDF है ना, उसको PDF फाइल, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल, चलिए शुरू करते हैं। आर्य समाज के बानी। तो आर्य समाज के बानी यहाँ पर नीचे दिया गया है। ऑप्शन 1 में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, सी ज्योतिबा फुले एंड दयानंद सरस्वती। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पर राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय, ये तो ब्रह्मो समाज का है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, निकाल देंगे। दूसरा बी है स्वामी विवेकानंदा, इन्होंने रामकृष्ण परमहंसा के शागिर्द और मिशन की शुरुआत की, तो इसको भी हम खारिज कर देते हैं। तो सी ऑप्शन में ज्योतिबा फुले जो हैं वो हमारे सत्य शोधक समाज के बानी हैं, तो इनको भी हम खारिज कर देते हैं। और आखिर में हमारा जो जवाब बचता है वो मूलशंकरा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए, दयानंद सरस्वती। अच्छा, तो इन समाजों के ताल्लुक से कौन हमारे लिए एक ऐसा निमोनिक्स या ट्रिक्स ऐसा है जिसको हम याद रख सकते हैं। बाहुबली मूवी में जो हीरो है उसका नाम है प्रभास। प्रभास से याद रखेंगे, PRBS, इस तरह से उनके जो कोड्स नाम हम याद रख सकते हैं। तीसरा सवाल, अवामी इंतजामिया का बावाए आदम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ए लूथर गैलिक, डी LD वाइट एंड सी वुड्रो विल्सन एंड डी हर्बर्ट ए साइमन। तो हमारा यहाँ पर सवाल जो पूछ रहा है वो बावाए आदम पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त जवाब होना चाहिए सी वुड्रो विल्सन। इसको अवामी इंतजामिया एक तारुफ सबक से उठाया गया है इस सवाल को। तो अगर उसने ये पूछ लिया कि ये तो इस वर्ड को क्वाइन किसने किया या तो पहली मर्तबा किसने इसको इस्तेमाल किया, तो आपको वहाँ पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन दर्ज करना होगा। चौथा जो है वो अनटचेबिलिटी से यानी हमारे समाजी परतों के निज़ाम से सवाल लिया गया है। यहाँ देखिए, तो अनटचेबिलिटी हिंदू समाज पर लगा हुआ कलंक है, ये कौल कहने हुए। तो हमारे इंतखाबात हैं, ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी बसवेश्वरा एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो आपको इसका ये आसान सा है, ये नारा आपको जानते हैं, ये ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए यहाँ पर, महात्मा गांधी। तो उसी तरह यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके जो नारे हैं उन नारों को भी आप थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो 5वां है, मंदिर झील में से हिंदुस्तान का मशहूर पहाड़ी सैरगाह। देखिए कीवर्ड है यहाँ पर आ रहा है सैरगाह, इसको हमें मार्कअप करना है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ए चक्रता, दूसरा बी नागतवा और सी धवलगिरी और डी पीर पंजल। तो यहाँ पर हमारा जो सैरगाह
पूछ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब जो है वो ए ऑप्शन है चक्रिता। इसको हमारे ज्योग्राफी के पहले सबक हिंदुस्तान ज्योग्राफी मकाम और तबई खुसूसियात से लिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं छठा, तुंगभद्रा का आबी ज़ख़ीरा। तो हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर ऑप्शन ए पंप सागर, बी रामपद सागर, सी बसव सागर एंड डी गोविंद सागर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमिनेशन का तरीका शुरू करेंगे। डी जो है गोविंद सागर भाकर मंगल के जो आबी ज़ख़ीर था उसको हम गोविंद सागर कहें, तो हम डी एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट जो सी है बसव सागर, कृष्णा नदी के आबी ज़ख़ीर को हम बसव सागर वो कहेंगे, तो ये भी एलिमिनेट करते हैं। रामपद सागर इसका तो कुछ जिक्र नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर तुंगभद्रा का आबी ज़ख़ीरा पंप सागर, यहाँ आपको मालूम है पंपा विजयनगर का शाही खानदान की जो डेटी थी वो पंपा देवी थी, तो उसी के नाम से पंप सागर ए। तो हमारा दुरुस्त ख़्वाब यहाँ पर होना चाहिए ए। तो अच्छा, तो ये सवाल को हमारे हिंदुस्तान के आबी वसाइल से लिया गया है। 7th वन, नीति आयोग की सरबराही करने वाले, तो हमारे ऑप्शंस हैं सदर हिंद, लोकसभा के स्पीकर, नायब सदर और वज़ीर आज़म। तो नीति आयोग ये थिंक टैंक है, तो इसके जो सरबराही करते हैं वो आप जैसे कि आपको पता है वज़ीर आज़म करते हैं, तो दुरुस्त इंतखाब यहाँ पर डी होना चाहिए। तो इसको हमारे मईशत और हुकूमत से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 8वां, ये एमसीक्यू का आखिरी सवाल है। नवीन हर महीने पैसे बचत करके 10 साल बाद जायदाद खरीदना चाहता है, इसीलिए मुनासिब बैंक खाता होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हैं ए बचत, बी जो है चालू या चालती खाता, एंड सी मुकर्रर खाता, और डी जो है मुकर्ररा डिपॉजिट खाता। तो हमारा यहाँ पर सही जो इंतखाब होना चाहिए वो क्योंकि 10 साल बाद की बात कर रहा है और हर माह, ये इसके जो की नुकात हैं हर माह और 10 साल बाद, तो इस पर फिट होने वाला जो है वो हमारा सी है आरडी या मुकर्रर डिपॉजिट खाता। तो इस सवाल को बैंक के कारोबार से लिया गया है। तो रोमन सवाल हम जरूर लिखेंगे अपने राइट साइड, और यहाँ पर भी एक हाशिया छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड भी एक हाशिया छोड़ेंगे, क्योंकि मुमतहिन को चेक करने के बाद यहाँ पर मार्क भी दर्ज करने हैं। तो इसके कुल हमारे 1 मार्क्स के 8 सवाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9वां पहला सवाल, वेलेस्ली ने अपने अहदे को इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट जाने की वजह क्या थी? तो ये हमारा मुमकिना जो है जो जवाब हमारा होना चाहिए वो इसकी जंग दोस्ती की वजह से कंपनी को कर्जे में डुबो दिया। कि डायरेक्ट सवाल था तो डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, या फिर यूं 1803 से 1855 तक वेलेस्ली ने मराठा खानदान के साथ और दूसरे कई जंगें लड़ी जिससे कंपनी के कर्जे को बढ़ा दिया। तो ये भी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 10th वन, सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद क्यों रखी? सिंपल सवाल है। तो इसका जवाब मुतवक्का जो जवाब यहाँ पर दिया गया, यहाँ मुसलमानों की कौम को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो इसने समाजी और मजहबी सुधार से इसको सवाल को उठाया है। जो पहले वेलेस्ली वाला है अंग्रेजी हुकूमत की तोसी से उठाया था, और दूसरा मुसलमानों की कौम को मगरिबी तालीम और मजहबी तालीम से आरास्ता करने की, ये भी उसका दुरुस्त जवाब हो सकता है। 11th वन देखेंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर कौन करते हैं? तो ये डायरेक्ट सवाल है, इसको अवामी इंतजामिया का एक तारुफ से लिया गया है। इसका जवाब जो आपको पता है हिंदुस्तान के सदर तकर्रुर करते हैं, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा 12th वन, हिंदुस्तानी दस्तूर की दफा 17 की अहमियत क्या है? अहमियत क्या है? तो इसका जो जवाब है ये अनटचेबिलिटी पर या अस्पृश्यता पर पाबंदी आयद की गई इसकी अहमियत है। इसको समाजी परतों के निज़ाम से सवाल लिया गया है। 13 मेहनत की तकसीम से क्या मुराद है? सवाल है इसका सही दोस्त जवाब देखिए, किसी काम को ख्वाहिश, ज़ौक़, सलाहियत वगैरह की बुनियाद पर तकसीम करते हुए अंजाम देना मेहनत की तकसीम कहलाता है। तो इसको काम और इक्तिसादी जिंदगी दिया गया है। अब हम देखते हैं 14, अजीम हिमालय को हिमाद्री क्यों कहा जाता है? सिंपल सा सवाल है। तो इसके लिए जवाब क्योंकि ये पूरी तरह बर्फ से
ढका हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है। ये पहले सबक ज्योग्राफी के पहले सबक से लिया गया है। हम इसको यहाँ पर एक वर्ड साल भर ऐड करेंगे तो और भी अच्छा होगा। 15 देखते हैं हम कि सर एम विश्वेश्वरैया को हिंदुस्तानी माशी मंसूबा बंदी का बावाए आदम कहा जाता है, क्यों? ये देखिए, ये 2 या 3 मार्च के लिए आने वाला सवाल था, उन्होंने 1 मार्च के लिए पूछ लिया है इसको। तो इसका मुतवक्का जवाब यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जदीद मंसूबा बंदी के मुतल्लक गौर फिक्र करने वाले यही थे, इसीलिए ये भी एक मुमकिन जवाब है। और एक जो जवाब है हमारा वो सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब हिंदुस्तान मंसूबा बंद मईशत का इजरा करते हुए हिंदुस्तान की माशी तरक्की की जरूरत को बतलाया, इसलिए तो ये सबक मईशत और हुकूमत से इस सवाल को लिया गया है। अब 16 हम देख लेते हैं कि इसमें कि किस बैंक को हिंदुस्तान में बैंकों की बैंक कहा जाता है। बहुत ही डायरेक्ट और आसान सवाल है, इसका जवाब जो है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झील सवालात के जवाबात 2 से 4 जुमलों में या अल्फाजों में लिखिए। तो यहाँ पर मैं वाजा कर दूं तो हर एक ये इसके 8 दूनी 16, तो हमारे 2 मार्क्स के लिए 8 सवालात यहाँ पर होंगे। तो 2 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 5 या 6 नुकात लिखने हो, और यहाँ पर जो स्टार मार्क है उसकी जगह पर आपको 1 2 3 4 5 तरह से हिंद से लिख। चलिए शुरू करते हैं। 17 जो है, अवामी इंतजामिया को पैदाइश से मौत तक की खिदमत फराहम करती है, साबित कीजिए। तो ये आपको अप्लाइड क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा है इसने। तो मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से, ये इस सवाल को अवामी इंतजामिया का एक तारुफ से लिया है। पहला, अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात अंजाम देना, अमन व आमान बहाली, अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोज़गार की फराहमी और कौमी दिफा। तो ये इस तरह से आप कम से कम 5 या 6 लिखेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यहाँ पर देखिए। तो इसको रिश्वतखोरी के मुख्तलिफ मनफी नताइज की वजह बनती है, वजाहत कीजिए। तो इसको हिंदुस्तान के मसाइल और इनके हल के सबक से लिया गया है। तो मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से, गैर कानूनी फेल है रिश्वतखोरी या बदनवानी, गैर समाजी और गैर अखलाकी फेल है, अच्छे इंतजामिया का दुश्मन है, मुनज़्ज़म जराइम का बास बंद। तो इतने नुकात या इससे ज्यादा भी नुकात आप लिखिए तो पूरे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर 18 देखते हैं, तफरीकात तासुब के सबब से होती है, इसके असरात बयान कीजिए। तो समाजी परतों के निज़ाम से सबक को लिया गया है। तो मुतवक्का जवाब से पहला, बेइज्जती, अदम बर्दाश्त, नफरत और इनकार। इसी में या एक जो है यहाँ पर हमारा काम और इक्तसादी जिंदगी सवाल लिया गया है। बेरोजगारी के असरात क्या हैं? गुर्बत, बीमारी, जुर्म, धोखा, फरेब और बदकारी। तो ये आपका मुतवक्का जवाब है। अब 19 देख लेते हैं कि यहाँ पर कुस्तुनतुनिया का जवाल हिंदुस्तान को नया रास्ता तलाश का सबब बना कैसे? ये भी थोड़ा अप्लाइड किस्म का सवाल है आपके लिए, 2 मार्क्स के लिए। तो इसको हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद से लिया गया है। मुतवक्का जवाब, शहर कुस्तुनतुनिया का जवाल, तमाम तिजारती रास्तों पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा, तुर्कों ने कई रास्ते पर टैक्स आयद किए, ताजिरों को इस रास्ते से तिजारत बेफायदी होने लगी, बहरी आलात, हिंदुस्तान के मसालों की मांग वगैरह। इस तरह से आप यहाँ पर मुतवक्का जवाब लिख सकते हैं। 20, नारायण गुरु ने पसमानदा और इस्तेहसाली माशरों की तरक्की के लिए किए गए क्या खिदमात अंजाम दिए? तो इसको समाजी और मजहबी सुधार से लिया गया है। जवाब देखिए, धर्म परिपालना तंजीम के जरिए समाजी तहरीकात का आगाज हुआ, पसमानदा जातों को मजबूत किया गया, तमाम इंसानों के लिए एक मजहब, एक जात, एक खुदा की वकालत की, पसमानदा तबकात के लिए तालीम पर जोर दिया गया, पिछड़े समाज के लिए अलग मंदिर की तामीर पर जोर दी गई, वयक्कम सत्याग्रह शुरू की। तो 21, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसम कौन से हैं? तो ये हमारा सवाल है, इसको हिंदुस्तान के मौसम ही से लिया गया है सबक से। जवाब, मौसम गर्मा, जुनूबी मगरिबी मानसून, पसपाई मानसून और मौसम सरमा। तो पहले हम इसको खालिस मानसून कहते थे, अब इसको जुनूबी मगरिबी मानसून और पसपाई मानसून तरह से तकसीम कर सकते हैं। नेक्स्ट 22, कर्नाटक के अहम आबी बरकी रोग पैदावार के मंसूबे कौन से हैं? तो ये सिर्फ कर्नाटक की पूछा है यहाँ पर। अगर हमारे यहाँ पर और भी वो जो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र
उनके आप थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के आबी वसाइल से इसको सवाल को लिया गया है। तो इसमें भद्रा, तुंगभद्रा आबी प्रोजेक्ट, जोग फॉल्स आबी प्रोजेक्ट, आलमट्टी आबी प्रोजेक्ट, काली आबी प्रोजेक्ट, शिवना समुद्रम आबी प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। 23 पंचसाला मंसूबों के मकासद बयान कीजिए। तो इसको मईशत और हुकूमत सबक से लिया गया है। तो का जवाबात है यहाँ पर, आप जो स्टार मार्क है वहां पर 1-2 लिखेंगे। पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, रोजगार फराहम करना, माशी इस्तेहकाम को बढ़ाना, माशी गैर मसावत को कम करना, गुर्बत का खात्मा, मईशत को जदीद तर्ज में बनाना। नेक्स्ट 24 बैंक के अकसाम कौन से हैं? तो देखिए इसको बैंक के कारोबार से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, तिजारती बैंक, सनती तरक्याती बैंक, इमदादी बैंक, मकामी बैंक, जमीनी तरक्की या ज़रई बैंक। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 4 रोमन मंदजजील सवालात के जवाब 6 जुमलों या नुकात में लिखिए। तो ये 3 मार्क्स के कुल 9 सवालात होंगे, इसमें ऑप्शंस भी होंगे। तो कुल 27 मार्क्स और सभी लाजमी। 25 डच के खिलाफ मार्तांडा वर्मा की जद्दोजहद बयान किए। तो मुतवक्का जवाब आप यहाँ पर 1, 2, 3 हिंसे डालेंगे। वायनाड का बादशाह था मार्तांडा वर्मा, फिर तिरुवनंतपुरम को इसकी राजधानी थी। गैर मुल्कियों से अपनी हुकूमत की हिफाजत की इसने, पड़ोसी हुक्मरानों से अपनी हुकूमत हिफाजत की, अजीम हुकूमत कायम किया, काली मिर्च के इलाकों पर कंट्रोल किया, डच को शिकस्त दी, कोचीन मसालों की तिजारत का मरकज बनाया और डच अपनी फौजी ताकत को इसके हवाले कर दिया। तो ये इसके मुतवक्का जवाबात होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं या में से अहद माविनत के शरायत बयान की। इसको अंग्रेजी हुकूमत की तौसी से लिया गया है, यानी जो थीम्स हैं, जो अहम चीजें हैं, उन सबक से कौन कौन से हैं शनाख्त भी आपको हो जाएगी इससे। तो जवाब कुछ इस तरह, हिंदुस्तान का हुक्मरान अंग्रेजी फौजी दस्ते को अपनी रियासत में मुकीम रखना, फौज के खर्च व अखराजात के मुतल्लका हुक्मरान को ही भरपाई करनी पड़ती थी। हुक्मरान के दरबार में एक अंग्रेजी रेसिडेंट अफसर को रखना था। अंग्रेजों की इजाजत के बगैर किसी भी यूरोपी को मुकर्रर नहीं किया जा सकता था। जंग के लिए इनकी इजाजत जरूरी थी। अंग्रेज रियासत को अंदरूनी और बैरूनी हिफाजत देने का वायदा था, यानी सिले में इन रिटर्न। अब हम सवाल नंबर देखते हैं 26। तो इसमें फर्क पूछा है, हिंदुस्तान के मगरिबी साहिल और मशरिकी साहिल के दरमियान में क्या फ़र्क है। इसको भी क्या है, पहले सबक से ही लिया गया है, जोग्राफियाई मकाम और तिब्बी खुसूसियात। तो यहाँ पर आपके राइट साइड में जो है सीधे हाथ से मशरिकी साहिल के अंदर, ये इसकी शुरुआत देखिए, कन्याकुमारी से लेकर गंगा के तास तक फैला हुआ है, खारे पानी की झीलें हैं। इसको उत्कल साहिल और कोरोमंडल साहिल के तौर पर हम तकसीम कर सकते हैं। यहाँ के अहम बंदरगाहें चेन्नई, कोलकाता, प्यारादीप, ट्यूटिकोरिन वगैरह। अब मगरिबी साहिल का हम देखते हैं कि यह खत से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पर खारे पानी की झीलें नहीं हैं। दूसरा, इसका जो इर्तफा जो है मशरिकी साहिल से ज्यादा है ऊंचाई में। कोकन साहिल, कर्नाटक साहिल और मलबार साहिल के तौर पर 3 हम इसको तकसीम करते हैं। यहाँ की अहम बंदरगाहों में मुंबई, बेंगलोर, मारम गोवा और कोच्चिन है। नेक्स्ट इसी में से जो या में से सवाल आया है कि हम इसको देखेंगे कि ये हिंदुस्तान की मिट्टी से लिया गया है। काली मिट्टी और सहराई मिट्टी के दरमियान में फर्क बयान की। फर्स्ट हमारे आपके राइट साइड में काली मिट्टी, इसको रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के लिए बेहद मौजू है, ज्यादा चिकनी होती है। अहम फसलें कपास, जवार और प्याज। तो उसी तरह सहराई मिट्टी में हम देखेंगे कि यहाँ ये जो इलाका है, कम बारिश वाले इलाके में ये पाया जाता है। औसत 7 से 8। बुलंद दर्जे हरारत के इलाके में पाया जाता है, मैक्सिमम 2। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के शुमाली इलाका, हरियाणा का जुनूबी मशरिकी इलाके में पाए जाते हैं, मगरिबी इलाके में पाया जाता है। यहाँ की जो अहम फसलें जो है इस मिट्टी में जवार, सज्जे और खजूर उगाए जाते हैं। सवाल नंबर 27। हिंदुस्तान की माशी तरक्की में पंचसाला मंसूबे मददगार साबित होते हैं, कैसे। तो हमारा यहाँ पर मुतवक्का जवाब कुछ इस तरह से है, 1, 2, 3। कौमी आमदनी में इजाफा, मईशत के तीनों हलकों की तरक्की, ग़िज़ाई पैदावार में खुद मुख्तारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की, बेरोजगारी के मौके, रोजगार के मौके फराहम करना और ख्वानगी में इजाफा, शराय अमवात कमी लाना। इसी में से या एक जो है यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसको मईशत और हुकूमत से लिया गया है। कबलज बैसाखी तकनीक और माबाद फसल काटने की तकनीक से सब्ज इनकलाब रूनुमा हुआ, कैसे।
तो आपकी मुतवक्का जवाब यहाँ पर है आपके राइट साइड में है कवलज बैसाखी टेक्नोलॉजी, जायद फसल देने वाले बीजों का इस्तेमाल, हाई इल्डवरी जिसे कहते हैं, और कीमियाई खाद का इस्तेमाल, कीड़ मार अदवियात का इस्तेमाल और आबपाशी। नेक्स्ट इधर जो माबाद जो है वो फसल काटने की बात क्या होगी, ज़राती पैदावार को ज़ख़ीरा करना, फरोख्त करने का अमल, गोदामों का इस्तेमाल, सर्द खानों का इस्तेमाल, मुख्तलिफ अशिया की पैदावार। नेक्स्ट जो है 28 है बैंक के खुसूसियात बयान किए। तो एज यूजुअल 1 2 3 4 रकम महफूज रहती है, महफूज खानों की सहूलियत, कर्जे की फ्राहमी, पैसों का लेन देन, डिपॉजिट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स की सहूलियत, हुकूमत के पैसों की जिम्मेदारी, चेक और ड्राफ्ट को भिन्ना और ज़र को कबूल करना। यहाँ में से यहाँ पर है वो इसी सबक में से है, बैंक खाता खोलने के मराहिल बयान कीजिए। खाते का इंतखाब करेंगे, सबसे पहले हमें किस खाते को खोलना है, पर बैंक के अफसरों से मुलाकात, फॉर्म या पेशी की दरख्वास्त, शनासाइयों के हवाला देना, फॉर्म को मुकम्मल करके बैंक के हवाले करना, बैंक के अफसर की मंजूरी और शुरुआती डिपो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, अंग्रेजी दौर में हिंदुस्तान की पुलिस इंतजामिया में हुई इस्लाहात को बयान कीजिए। मुतवक्का जवाब, सबसे पहले मुनज़्ज़म पुलिस का महकमा कायम करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी के ओहदे की तख्लीक हुई। जिले के तमाम स्टेशन को तकसीम किया गया, हर स्टेशन को एक कोतवाल या मुतकर्रर किया गया, हर करिए को एक चौकीदार की जेर निगरानी में रखी गई। कोतवाल को देहात के जराइम को काबू में रखने की जिम्मेदारी दी गई। मजिस्ट्रेट का तकर्रुर का निज़ाम जारी में हुआ, पुलिस कानून जारी हुआ, पुलिस कमीशन कानून जारी हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं 30, चित्तूर की आज़ादी की जद्दोजहद में संगोली रायन्ना का किरदार बयान किए। 8 सवाल है स्टैटिक्स सब्जेक्ट से डायरेक्ट। चन्नम्मा के साथ रायन्ना का नाम इज्जत व एहतराम के साथ में लिया जाता है, क्योंकि ये स्टोरीज हैं तो स्टोरीज को भी आपको नुकात में पॉइंट में ही लिखना होगा। आज़ादी के लिए लड़ने को अपना अव्वलीन फर्ज समझता था। चित्तूर की जंग में चन्नम्मा के साथ अंग्रेजों के साथ जंग लड़ी थी। इसका फौरी मकसद अंग्रेजी कचहरियों को लूटना था। इसकी जो फौज की तादाद थी वो 500 की थी। अंग्रेजों ने इसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और चन्नम्मा की मुखालिफत करने वाले देसाइयों ने अंग्रेजों की मदद की। रायन्ना को कैद करके धारवाड़ लाया गया और नंदगढ़ में फांसी दे दी गई। ये जो सबक था वो हिंदुस्तान में अंग्रेजी इंतजामिया के असरात से लिया गया है। चलिए चलते हैं 31, सिन्फी अकलियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए उठाए गए इक़दामात बयान कीजिए। ये अकलियतों का है, यहाँ पर सिन्फी अकलियतें, ट्रांसजेंडर्स वगैरह इसमें आते हैं। तो ये देखिए सवाल पूछ लिया है इसने। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला आया, अगर आप ये काबिल सजा जुर्म हैं, इनको खानदान से अलग नहीं किया जा सकता। ट्रांसजेंडर्स को मुखन्नस को घर गांव छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कौमी काउंसिल तश्कील हुई, इनके लिए कौमी पोर्टल भी बनाया गया है। गरिमा गृह के तहत घर की सहूलियत दी गई है, तालीम की सहूलियत, यहाँ पर भी इनको रिजर्वेशन मुख्तस है और पेशों में भी, जॉब में भी इनके लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। नेक्स्ट 32, गैर मुनज़्ज़म मजदूर को दरपेश होने वाले मसाइल कौन से हैं? तो आप इसका कंपैरिजन आपके असातिज़ा और कोई बाहर का मजदूर भी कर लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं कि गैर मुनज़्ज़म मजदूर, अगर मुनज़्ज़म पूछ लिया तो आपके असातिज़ा और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पर। तो इसको काम और इक्तिसादी ज़िंदगी से सबक से उठाया गया है। यहाँ पर कोई मुनज़्ज़म कानून और बाकायदा नहीं होता। गैर मुनज़्ज़म का 94% से भी ज़्यादा इनकी तादाद है। कम मजदूरी दी जाती है, मुफ्त तिब्बी सहूलियत नहीं दी जाती, मुकर्ररा तनख्वाह इनको नहीं मिलती, भत्ता की सहूलियत इनको नहीं होती, वजीफ़े या भी रिटायरमेंट के बाद में कोई इनकी माली इमदाद या सहूलियत नहीं होती, समाजी तहफ़्फ़ुज़ इनका नहीं होता और कारोबारी की तरफ से इनको हरासा किया जाए हो रहा है। इसलिए आप गैर मुनज़्ज़म ना बने, मुनज़्ज़म बने, पढ़ाई लिखाई करके आगे। 33, मिट्टी के खिंचने के अमल को रोकना क्यों जरूरी है? अप्लाइड क्वेश्चन। तो जवाब मुतवक्का जवाब, इसको हिंदुस्तान की मिट्टी से लिया गया है। नदी के तह में गाद का जमा होना, ये किताब में भी मौजूद है। नदियों का रुख बदलना, सैलाब का आना, मिट्टी की जरखेजी का ख़त्म होना,
अगर आप नहीं रोकेंगे तो मिट्टी की जरखेज़ी खत्म हो जाएगी, ज़रूरी पैदावार की कमी होगी और जंगलात के सूखते होंगे और कुदरती चश्मे खुश्क हो जाएंगे। इसीलिए हमें इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा जो रोमन सवाल है वो 5 है। मंदरजा झील सवालात के जवाबात 8 जुमला अल्फाज में आप लिखिए। यहाँ पर आपके कुल 4 मार्क्स के 4 होंगे तो 16 मार्क्स इस पर मुख्तस है और सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, आपको नुकात कम अज़ कम 10 नुकात इसमें लिखने होंगे। 34 हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजी तालीम के असरात बयान कीजिए। शुरू करते हैं। कौमियत का जज्बे को फरोग मिला, अकलियत पसंदी को फरोग मिला, जमहूरियत को फरोग मिला, हिंदुस्तानियों में जदीदियत सेक्युलरिज्म वगैरह को फरोग मिला, मकामी जुबानों में अदब को फरोग मिला, रिसाले मंजर आम पर आने लगे, दुनिया में होने वाले तहरीकात का असर हिंदुस्तानियों पर पड़ा, जदीद समाजी और मजहबी इस्लाहाती तहरीकें जन्म लीं, तालीम याफ्ता तबके का उरूज हुआ, हिंदुस्तानियों को अपने तहजीब और तमद्दुन से वाकफियत मिली। अच्छा खासा लंबा ही लिखना है क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना है। इसी में से जो है वो यहाँ में से आया हुआ है सवाल। इसमें देखिए, कृष्ण राजा वडेयर चहरुम के कारनामे बयान कीजिए। मैसूर यूनिवर्सिटी का क़याम इन्हीं के दौर में, इन्हीं के हाथ से हुआ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क़याम हुआ। प्राइमरी स्कूलों में फीस को माफ कर दिया गया। कावेरी नदी पर एक बांध बना दिया गया। नई रेलवे लाइनें बिछाई गई। मंडिया में शुगर की फैक्ट्री लगा दी गई। बहुत सी छोटी और बड़े सनतें इन्हीं के दौर में शुरू हुई। भद्रावती में कई सारे फैक्ट्रियां शुरू करवाए गए इनके जरिए। और बेंगलुरु में साबुन की फैक्ट्री का क़याम भी हुआ। कानून साज काउंसिल का क़याम अमल में आया। इन्हीं सारी खिदमत के बाइस महात्मा गांधी जी ने इन्हें राजश्री कहा। 35 इसको समाजी और मजहबी सुधार से इसको सबक से लिया गया है। ज्योतिबा फुले ने मसावत की बुनियाद पर नया समाज कायम करने की कोशिश की, वजाहत कीजिए। जवाब, बुत परस्ती की मुखालिफत, शराबबंदी पर जोर दिया, बचपन की शादियों की मुखालिफत की, बेवाओं की दोबारा शादी पर जोर दिया, तालीम निस्वां बैन जात शादियों पर जोर, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता की मुखालिफत, गुलामी की मजम्मत की, पर्दे की मुखालिफत, जिनसी मसावात पर जोर दिया, एक खुदा पर भरोसा और परस्तिश पर जोर, कसीर अदवाजी मुखालिफत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 36 हिंदुस्तान में माशी गैर मसावत को कम करने के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? तो इसको हिंदुस्तान के मसाइल और इनके हल से लिया गया है इस सवाल को। तो जवाब, बेहतरीन माशी निज़ाम, मनसूबा बंद मालियात का निज़ाम, सेहतमंद टैक्स का निज़ाम। हमारे यहाँ तो सुपर रिच को छोड़ दिया गया है, मिडिल क्लास पर टैक्स है। जमीनी इस्लाहात, छोटे और दही सतह की सनतों की तरक्की, बड़े सनतों पर रोल, समाजी तहफ़्फ़ुज़, मजदूर दोस्त पॉलिसियां का इनकाद। नेक्स्ट 37 जंगलात की अहमियत बयान कीजिए। इसको हिंदुस्तान के जंगलात सबक से लिया गया। देखिए, अहमियत यह है कि जंगलात अगर होंगे तो हमारा जो माहौल है पाक साफ होगा, जानवरों के लिए ग़िज़ा, चारा और पनाहगाह मिलेगी, बारिश को बरसाने में मदद होगी, मिट्टी के कटाव को ये जंगलात रोकते हैं, जानवरों की पनाहगाहें हैं, अद्वियात पौधे वगैरह दस्तयाब होते हैं, सयाहों को मुतवज्जा करते हैं और रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, सनतों के क़याम के लिए खाम माल दस्तयाब करते हैं और तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं। तो वो हमारा तहरीरी आखिरी सवाल था। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान का नक्शा खींचकर, तो आपको नक्शे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिर्फ नक्शे की अगर आप नक्शा ही खाका खींचेंगे तो आपको 1 मार्क्स गारंटी। तो आप उसमें निशानदही कौन कौन से करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखिए। तो आपको 4 निशानदही करने के लिए दिया जाएगा। हर एक सही निशानदही के लिए 1 मार्क्स मुख्तस होगा। तो पहला हमारा है यहाँ पर 82.5 मशरिक़ बलद। ये पहला सबक हमारा जोग्राफी मकाम और खुसूसियात से उठाया गया है। जो बी जो है सहराई मिट्टी का इलाका है, इसको हिंदुस्तान की मिट्टी से सबक से उठाया गया है। और जो सी है सुंदरबन जंगलात, यानी हिंदुस्तान के जंगलात से उठाया गया है इसको। और जो आखिर में जो है कुसी, डी जो है कुसी मनसूबा, आबी, हिंदुस्तान के आबी वसाइल से उठाया। तो इनका सही मार्कआउट करना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर मार्कस खो देंगे। इसी तरह हम आपकी मश्क के लिए मॉडल सवाली पर्चे नमूनतन हल करते रहेंगे। आप इससे मुस्तफिज हों।
और आला नंबरात से इंशाल्लाह कामयाबी।